हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदेश में कितने नए आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 76 नए स्कूल। सरकारी अंग्रेजी स्कूलों की भारी मांग को देखते हुए सरकार ने प्रदेश में इस साल 1 जुलाई से 76 नए आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की घोषणा की है। इन सभी स्कूलों में कक्षा पहली से कक्षा 12वीं तक 720 सीटें रहेंगी। इस तरह राज्य के 54,720 और छात्रों को सरकारी अंग्रेजी स्कूलों में दाखिला मिल सकेगा। बता दें कि इससे पहले प्रदेश में 2 साल में 171 स्कूल खुल चुके हैं। नए 76 सरकारी अंग्रेजी स्कूलों को मिलाकर इनकी संख्या अब 247 हो जाएगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिला पुलिस द्वारा तुंहर पुलिस तुंहर द्वार अभियान चलाया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रायपुर जिला पुलिस द्वारा। रायपुर जिला पुलिस द्वारा तुंहर पुलिस तुंहर द्वार अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य विशेषतः प्रदेश के नाबालिगों और युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करना है। शहर में बढ़ रहे सूखे नशे को देखते हुए इस अभियान की शुरुआत की गई है। सूखे नशे की जद में सबसे ज़्यादा नाबालिग शामिल हैं। इसमें नशीले टेबलेट, सिरप और गांजा का सेवन कर लूटपाट, मारपीट सहित अन्य वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इस अभियान के तहत युवाओं को जागरूक करने के लिए थाना प्रभारी और जवान मोहल्ले कॉलोनियों के साथ स्कूलों में पहुंच रहे हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की पंचम विधानसभा के 14वें मानसून सत्र कब से कब तक चलेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 20 जुलाई से 27 जुलाई तक। छत्तीसगढ़ की पंचम विधानसभा का 14वां मानसून सत्र 20 जुलाई से 27 जुलाई 2022 तक चलेगा। इस सत्र के दौरान कुल 6 बैठकें होंगी। शनिवार 23 और रविवार 24 जुलाई को अवकाश रहेगा। इस सत्र में वित्तीय वर्ष 2022-23 का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। बता दें कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज मंडावी हैं। अगला प्रश्न है, कोयला मंत्रालय देश के 124 ब्लॉकों की नीलामी करने जा रहा है। इसमें छत्तीसगढ़ के कितने कोयला ब्लॉक शामिल हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 20 कोल ब्लॉक। कोयला मंत्रालय छत्तीसगढ़ के 20 कोयला ब्लॉकों की नीलामी करने जा रहा है। बता दें कि देश में कोयले की बढ़ती मांगों को देखते हुए कोयला मंत्रालय ने कमर्शियल माइनिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ के 20 समेत देश के कुल 124 कोल ब्लॉकों की नीलामी करने जा रहा है। इसमें कोरबा जिले के करतला कोल ब्लॉक को भी शामिल किया गया है। इन कोल ब्लॉकों के शुरू होने से विदेशी कोयले पर निर्भरता और कम हो जाएगी। इस साल देश में 20% बिजली की मांग बढ़ गई है। अब इसके साथ हम आपको यह भी बता दें कि छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम का गठन 7 जून 2001 को किया गया था। याद रखेंगे 7 जून 2001 को। छत्तीसगढ़ खनिज भवन का नाम सोना खान है। वर्तमान में खनिज मंत्री हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ राज्य को सर्वाधिक खनिज राजस्व कोयले से प्राप्त होता है। छत्तीसगढ़ के जिलों में सर्वाधिक कोयले से राजस्व कोरबा जिले से प्राप्त होता है। वर्तमान 2020-21 कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ का भारत में योगदान सर्वाधिक 21.09% है, जबकि लौह अयस्क का 17.61% है। वहीं भारत में खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के नए CEO कौन बनाए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, परमेश्वरन अय्यर। बता दें कि स्वच्छता मिशन का नेतृत्व करने वाले पेयजल व स्वच्छता विभाग के पूर्व सचिव परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का CEO बनाया गया है। वे अमिताभ कांत की जगह लेंगे, जो कि 30 जून को पद छोड़ रहे हैं। अय्यर का कार्यकाल 2 सालों का होगा। 2016 से 2020 तक उन्होंने स्वच्छता मिशन का नेतृत्व किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के सूक्ष्म लघु और मध्यम विभाग को राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा राज्य को। उड़ीसा राज्य के सूक्ष्म लघु और मध्यम विभाग को राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बता दें कि उड़ीसा राज्य ने MSME के विकास के लिए
की गई विभिन्न विकासात्मक पहलों के आधार पर यह पुरस्कार जीता है। इसके अलावा इस पुरस्कार में बिहार ने दूसरा स्थान और हरियाणा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दिनकर गुप्ता। दिनकर गुप्ता राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक बने हैं। उन्होंने योगेश चंद्र मोदी का स्थान लिया है। बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना वर्ष 2009 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित अमृत महोत्सव योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के 3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के गृह ग्राम को विकास के लिए चुना गया है। इनमें से कौन इनमें शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंडित रविशंकर शुक्ल। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में सेल ने 400 करोड़ रुपए के पैलेट प्लांट निर्माण को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दल्ली राजहरा में। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस पुलिस अधिकारी को उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रपति सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तुलाराम पांक को। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत प्रदेश के किस स्थान में संगीत एवं नृत्य महाविद्यालय खोलने के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रायगढ़ जिले में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला विदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया ने। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा और हाइड्रो पावर से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, कौरसेरा द्वारा जारी वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 68वें स्थान पर। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्रदेश के तातापानी तपेश्वर धाम में किस अवसर पर मेला का आयोजन किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मकर संक्रांति के अवसर पर। प्रदेश में मकर संक्रांति के अवसर पर बलरामपुर जिले के तातापानी तपेश्वर धाम में मेला का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, नशे के खिलाफ चलाया गया निजात अभियान किस जिले से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोरिया जिले से। बता दें कि कोरिया जिला पुलिस द्वारा निजात अभियान प्रारंभ किया गया है। यह बेहतर कानून व्यवस्था के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में नशे के खिलाफ भी अभियान है। अगला प्रश्न है, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एप्पल। ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार एप्पल ने 2022 में सबसे मूल्यवान ब्रांड कंपनी में शीर्ष स्थान पर है। 2022 में एप्पल का ब्रांड वैल्यू $355 बिलियन दर्ज किया गया था, जो कि पिछले साल की तुलना में 35% अधिक है। बता दें कि यह ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रैंकिंग के इतिहास में दर्ज की गई अब तक की सबसे अधिक ब्रांड वैल्यू है। इस रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर एप्पल, दूसरे स्थान पर अमेजन और तीसरे स्थान पर गूगल है। वहीं वर्तमान में रिपोर्ट से बाहर देखें तो एप्पल ने दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनी होने का दर्जा खो दिया है। सऊदी अरब की पेट्रो कंपनी अरामको ने एप्पल को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है। वर्तमान में टेक्नोलॉजी सेक्टर में सुस्ती की वजह से जहां एप्पल के शेयरों के दाम में गिरावट आई है, वहीं तेल की कीमतों में लगातार तेजी के वजह से सऊदी कंपनी के शेयरों में तेजी आई है। इस दौरान अरामको का बाजार पूंजीकरण बढ़कर 2.42 लाख करोड़ हो गया है। वहीं एप्पल घटकर 2.37 लाख करोड़ के स्तर पर पहुंच गई है। इसका कारण रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया भर में तेल की कीमतों में वृद्धि होना है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। राज्य उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी स्थापित की गई है। हमारा अगला प्रश्न है,
भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 85वें स्थान पर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत 40 अंक स्कोर के साथ 85वें स्थान पर है। इस रैंकिंग में डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड ने 88 अंक स्कोर के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसमें सबसे निचले स्थान पर दक्षिण सूडान है, जबकि पाकिस्तान 140वें स्थान पर है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? दूसरा प्रश्न है, भारत पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तीसरा प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी को परम विशिष्ट सेवा मेडल पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? चौथा प्रश्न है, आयुष्मान योजना के तहत बेहतर परफॉर्मेंस व इलाज में रायपुर देश में कौन से स्थान पर है? पांचवा प्रश्न है, प्रदेश में शुरू की गई अभिव्यक्ति ऐप किससे संबंधित है?